हेलो एवरीवन। और जो अभी का वीडियो है ना, वी विल डिस्कस द डिफरेंट क्वेश्चंस, है ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। देयर आर सो मेनी रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड वर्क डन एंड योर पोटेंशियल एनर्जी विद द फोर्स। सब इक्वेशंस को हमने क्या किया, डिस्कस किया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सुनो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, तो एक्स वाई प्लेन में, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, और वो है किसमें, तो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका, दो पॉइंट है ना। लेट ए पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी, और ए पॉइंट कौन सा है 1,2 एंड सेकंड पॉइंट इज 3,4, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एक चार्ज मूव किया फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, हाँ, इस तरह से, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने सेम क्वेश्चन करा दिया, कहाँ का, जो मैंने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन था ना, सेम मैंने कर दिया, ठीक है, ताकि मैं इजिली आपको समझा पाऊँ जो क्वेश्चन हमने पहले कवर कर रखा था। सुनो, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं। एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, है ना, वो एक्स वाई प्लेन में है, और दो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। और इसका पोटेंशियल हमें पता है, ऑलरेडी नो, है ना, और इसका हमें निकालना है। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये हमें ऑलरेडी नोन है हमारे लिए, ठीक है। सुनो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर रखे थे, कहाँ पे, वर्क डन निकालना था, है ना, या फिर निकालना था क्या, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बारे में रिलेशन पता था, ठीक है। अब सुनो, ये हमें पता है E डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है आपका, V इनिशियल माइनस V फाइनल, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट ये है, एक चार्ज मूव कर रहा है कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में V इनिशियल माइनस V फाइनल। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस क्या वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर क्या होता है हमेशा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस क्या डी जेड के कैप, है ना, डॉट प्रोडक्ट, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, V इनिशियल माइनस V फाइनल, ठीक है। सुनो, अब आगे हम लोग देख रहे हैं इसका, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पे जो डी आर वेक्टर होता है ये हमेशा फिक्स होता है। ये डी आर वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। जब इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मींस क्या आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और यहाँ पे के का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए क्या लेंगे हम लोग, के नहीं लेते, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स प्लस क्या वाई डी वाई इक्वल टू क्या v इनिशियल माइनस v फाइनल। अब सुनो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे x क्या है वेरिएबल, अगर आप a पॉइंट b पॉइंट में आप ट्रेवल करते हो, यहाँ पे x वेरिएबल क्या हो गया आपका 1 से लेकर 3, ठीक है। अगर आप a से b जाओगे तो x वेरी कर रहा है कितना, 1 से लेकर 3, मींस लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3। अगर आप a से b जाओगे तो y वेरी कर रहा है कितना, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 4, and V initial is already known to us, that is the 10 volt minus V final we have to calculate, ठीक है। और इसका हमें पता है कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट इज 1 3, इसका क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4, है ना, इक्वल टू क्या 10 माइनस V फाइनल। सुनो, ये कांस्टेंट निकल जाएगा ना, आपको सोल्व करना, सोल्व कर देता हूँ। यहां से देखोगे आप, यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, तो ये क्या हो गया 1/3 कॉमन ले लो, और ये क्या हो गया, अपर लिमिट इज एक्स क्यूब का क्या होगा क्यूब 27 माइनस क्या 1 प्लस 1/2 16 माइनस 4 इक्वल टू क्या 10 माइनस VF, और ये क्या हो गया 26/3 प्लस 12/2 इज 6 इक्वल टू 10 माइनस VF, और यहाँ से शायद VF का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा -14/3, आई होप सो। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, दिस इज योर फाइनल वोल्टेज। इट मींस क्या बी पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, दिस वन।
ये हमारा बस क्या था कि एक कैलकुलेशन था, है ना। हम लोग फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं बस ये मैं बता रहा हूँ, है ना, कि इफ़ वन पॉइंट पोटेंशियल इज नोन देन वी कैन फाइनली कैलकुलेट द अदर पॉइंट पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, जो ऑलरेडी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था आपका कि इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, है ना, इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट दैट इज इन प्लेन एक्स वाई जेड, किसी भी एक रीजन में, है ना, जो रीजन कैसा आपका 3 डायमेंशनल रीजन है, उस पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे पोटेंशियल इज गिवन, दैट पोटेंशियल इज 6xy माइनस y प्लस 2yz। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन एनी रीजन xyz प्लेन, है ना, if potential is given at any point that is your 6xy minus y plus 2yz, we have to find the electric field at point 1, 1, 0। ठीक है, किसी भी एक रीजन में आपको पोटेंशियल गिवन है ना, एक्स वाई जेड प्लेन में पोटेंशियल का फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन आपका ये है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, है ना। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, है ना, दैट पॉइंट इज 1, 1, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे, देखो ये हमें रिलेशन पता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, ये होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज जो आपका पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है आपका एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है ना। इट मीन्स क्या एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अगर पोटेंशियल क्या होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेरी करता, हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी एक्स। ठीक है, बट ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना होगा, तीनों एक्सिस को लेना होगा। सुनो, तो मैं फर्स्ट आपको लिख के बता रहा हूँ कि डेल वी बाई डेल एक्स होता है क्या, डेल वी बाई डेल एक्स इट मीन्स क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव बोलता है क्या है, कि आप y और z को क्या लोगे, कांस्टेंट। ठीक ना, इफ यू आर डूइंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, तो आप इस वेरिएबल को देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, देन कीप y एंड z कांस्टेंट। ठीक है, y और z को क्या लेना है, कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे y रखोगे तो क्या लिखना है, x और z को कांस्टेंट। अगर यहाँ पे z होगा तो क्या होगा, x एंड y विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स क्या लिखोगे, डेल v इज द दिस वेरिएबल। ठीक है, v इज वेरिएबल। सुनो, इसको डिफरेंशिएट करना है, इस टर्म में y एंड 6 इज कांस्टेंट, है ना, तो जो उसको बाहर निकालो आप, ये क्या आ गया 6y। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला हमें 6y इस टर्म के लिए। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 2yz, 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, इस टर्म पे क्या मिला हमें 0, इस टर्म पे क्या मिला 0, और यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ था, ऐसा मान लो कि 36x, इसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 36x। ठीक है, इसे क्या होता है, सिंपल 36 होता है, क्योंकि x टू द पावर क्या था आपका n, है ना, ये क्या करते हैं हम लोग, n x टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स क्या, अगर आपका ये 36x है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, और x का पावर है कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो पावर है ना 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1, तो फाइनली क्या मिला x टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या मिलता है 36। सिंपल ये जो x है ना वो क्या बन जाता है 1, है ना। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, तो आप इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, डेल बाई डेल एक्स, ये होगा क्या, सिंपल 6y, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0।
जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव तो y और z को क्या मानोगे, कांस्टेंट, है ना। सिमिलरली अगर आप मानोगे डेल v बाई डेल y, तो इस फंक्शन के लिए y अब क्या मानोगे, वेरिएबल, और x और z क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे देखो 6xy, इसमें कांस्टेंट क्या है 6x, और y तो क्या है सिंगल, इसलिए क्या हो गया इसका 6x, ठीक है। इस केस में y है ना, तो y का क्या होता है 1, इट मींस क्या हो गया 6x - 1, ठीक है। 2yz में क्या होगा, y इज वेरिएबल, 2z इज कांस्टेंट, इसलिए क्या लिखोगे आप प्लस 2z, ठीक है। अब सुनो, डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z, है ना, ये क्या होगा कि इसमें z को मानना है क्या, वेरिएबल, बाकी का कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 0, इसमें क्या मिलेगा आपको 2y, ठीक है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसके साथ माइनस साइन लगाओगे, इसलिए क्या होगा -6y i कैप, माइनस इसके साथ लिखता हूं मैं 6x - 1 प्लस 2z j कैप और माइनस 2 k कैप, ठीक है। यहां तक देख लो आप। हाँ सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ना, तो हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया इसका और यहाँ पे पुट कर दिया, बट सामने साइन क्या रखना है, हमें पहले साइन रखना है माइनस का, तो माइनस साइन के साथ हमने इसको पुट किया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका -6y i कैप माइनस ऑफ दिस वन, इसको रखा हमने यहाँ पे, माइनस ऑफ दिस वन इसको रखा, ठीक है। बट आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो एक फिक्स पॉइंट पे निकालना है, और वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे मान लो P पॉइंट है, ये है क्या x, y, z, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है आपका, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1, 0, इट मींस क्या, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना 1, z का वैल्यू 0। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इस पे आप x, y, z का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0, तो फाइनली जो आपका रिलेशन मिलेगा वो दिस मच मिल जाएगा, है ना। तो आप देखोगे ये वैल्यू पुट करके x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0, तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज द माइनस साइन ऑफ 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो जो मेरा पोटेंशियल था, पोटेंशियल देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई वेक्टर दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, पोटेंशियल इज नेवर वेक्टर, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप सुनो, अगर आप किसी फिक्स पॉइंट पे आप बोलोगे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, तो आप x, y, z का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। कभी भी ये आपको डायरेक्शन में नहीं मिल सकता। पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगा, in terms of direction, I cap, J cap, K cap, it means क्या, we will talk about the direction in the case of electric field, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। सुनो, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, है ना, वो स्टेटमेंट भी है और एक पॉइंट भी है ना, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पॉइंट को या कॉन्सेप्ट को आप बोल सकते हो, है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, है ना, फॉर ए पॉइंट और फिक्स पॉइंट, ठीक है, फॉर ए पॉइंट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, है ना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एनी पॉइंट, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल ऑल्सो 0, ठीक है। किसी फिक्स पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आपको पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सेकंड, इफ पोटेंशियल इज 0 एट एनी पॉइंट, है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल आल्सो 0, ठीक है। ये था आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, कि अगर किसी भी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, 0 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि नहीं, किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर मैं इसके ऑप्शंस दूं, तो अगर मैं बोलूं आपको ए
ट्रू ट्रू, बी क्या ट्रू फॉल्स, सी क्या फॉल्स ट्रू एंड डी बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। इट मींस क्या फर्स्ट वाले बोल रहा है नहीं ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, सेकंड क्या ये ट्रू ये फॉल्स, थर्ड क्या नहीं ये फॉल्स ये ट्रू, डी बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये अपने आप में एक पॉइंट भी है, क्वेश्चन भी है, और समझ लेते एक डिस्कशन है ना, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब सुनो, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा आसानी होगा समझने में, है ना। तो आप एक एग्जाम्पल लो, कुछ ऐसा मान लो, एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर पे चार्ज रख लो, क्यू 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 क्यू, ठीक है, एक चार्ज रख लो आप क्यू क्यू क्यू, है ना। अब आपसे कोई बताओ, पूछे इस स्क्वायर के लिए ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, है ना। बताओ इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो यहाँ ऐसा कैसा होगा, डायरेक्शन ये, और इससे कारण डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इससे कारण डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इसके कारण डायरेक्शन क्या होगा, इधर। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम होगा, है ना, √2a/2, इट मींस क्या a/√2, है ना। तो सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, 0, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, 0। बट आप निकालोगे क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, निकालोगे, है ना। और पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो इससे कारण क्या होगा, KQ/R, इससे कारण क्या होगा, KQ/R, इससे कारण KQ/R, KQ/R, इट मींस क्या 4 KQ/R, ठीक है, दैट विल नेवर 0, ठीक है। इट मींस क्या, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, वो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट दे आर इंडिपेंडेंट। पोटेंशियल 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, बट जनरली क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये सर्टेन नहीं है कि पोटेंशियल क्या होगा आपका 0। इट मींस क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट है तो फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सेम अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा था, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं कि एक मान लो स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रख के हमने -q, यहाँ पे कितना -q, यहाँ पे क्या q, यहाँ पे क्या, ठीक है। अब सेंटर की बात करते हैं हम लोग, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना है एंड पोटेंशियल एट सेंटर कितना है, ठीक है। पोटेंशियल एट सेंटर निकालोगे यहाँ पे, है ना, क्या लिखोगे, KQ/R, है ना, KQ/R। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा KQ/ पोटेंशियल एट ड्यू टू दिस, वो क्या मिलेगा, नेगेटिव में, है ना, और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू दिस लिखोगे आप KQ/R, R इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, बट ये क्या मिलेगा माइनस में, इससे कारण क्या मिलेगा, सेम माइनस, मींस क्या -2 KQ/R, इन दो चार्ज की वजह से, अब +2 KQ/R क्या मिलेगा, ड्यू टू बोथ चार्जेस, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एट दिस सेंटर क्या मिलेगा आपको, 0 इस केस में, ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कभी भी वेक्टर मत समझना उसको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, सुनो, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, तो नो, है ना। इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कैसा होगा आपका, रिपल्सिव डायरेक्शन ये, ठीक है। और इससे कारण कैसा होगा, अट्रैक्टिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा, इससे कारण क्या होगा, अट्रैक्टिव, और इससे कारण भी कैसा होगा, रिपल्सिव, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी नेवर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 तो पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, और पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये भी कंपल्सन नहीं, इट मींस क्या बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। तो एक इसका और भी एक्सप्लेनेशन है ना, कि आप मान सकते हो कुछ ऐसा कि जैसा हमने देखा था किसके बारे में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो dv/dt, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका,
डी बाई डी एक्स, है ना। मान लो अगर सिर्फ एक्स में वेरिएबल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे आपको रिलेशन ऐसा मिलेगा, ठीक है। आप सुन लो, अगर कहीं पे वेलोसिटी जीरो है ना किसी भी पार्टिकल के लिए, और मान लो वेलोसिटी जीरो है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा कोई कंपल्सन है क्या? नो, ठीक ना। वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो आगे हमेशा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ऐसा कुछ है क्या? नो। अगर आप मान लो एक बॉल थ्रो किया, या मान लो यहाँ पे अपने बॉल थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका? जीरो, है ना। आगे अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, सिंपली, है ना। अगर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, इट मींस क्या? वेलोसिटी क्या रहा होगा? कांस्टेंट, है ना। तो वेलोसिटी क्या रहा होगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी जीरो होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, और वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। सिमिलरली क्या हो गया? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में बारे में भी, है ना, बोल सकते हो बाय दिस इक्वेशंस, है ना। क्योंकि रिलेशन क्या आपका सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जैसा आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, पोटेंशियल जीरो नहीं भी हो सकता है ना। पोटेंशियल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कभी भी मत सोचना ऐसा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, या फिर जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अभी बहुत ये लंबा टॉपिक है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले बेसिक सीखा, ठीक है, फिर पोटेंशियल का बेसिक सीखा आपने, और फाइनली लोग कर क्या रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये टॉपिक अभी लंबा जाएगा आपका, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीवेयर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। अभी तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आगे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलो आप देखते रहो और कंप्लीट करो सारे लेक्चर्स, अभी तक जो भी पढ़ाया है हमने आगे चलता जाएगा अभी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।